Assalamu alaikum students. First of all, I'm going to tell you that your schools, your regular physical classes will start from 1st of February, from Monday 1st of February, and inshallah your papers, your exams of midterm 6 will also start from the same day. So do collect your your date sheet and syllabus for the exams from school office. Don't be late, beta. And today we are going to start the applications. Applications, you have to do 2 applications in your syllabus. First is the application for sick leave and second one is the application for fee concession. Okay, now start with the application to the principal of your school for sick leave. Sick leave mean बीमारी की वजह से. Sick leave बीमारी यानी you have to send an application, you have to write an application to the principal of your school for leave on account of sickness. बीमारी की वजह से आप स्कूल नहीं आ सकते, so you have to write an application to the principal to grant you the leave. Okay, बेटा जैसे आपको पता है लेटर में important है, similarly starting and ending pattern is also important in application. Starting pattern is the principal, अब इसमें आप केयरफुल रहें, हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, ठीक है, और प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखते हुए यू हैव टू बी केयरफुल, PRINCIPAL, ये होता है प्रिंसिपल, PAL प्रिंसिपल है और PLE वाला प्रिंसिपल उसूल है. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग द प्रिंसिपल. The principal, comma, Crescent Kids Campus High School, Crescent Kids Campus High School. इनमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा and you have to place a comma after that. Then comes Allama Iqbal Town. अब Allama Iqbal Town लंबा है, इसलिए हम यहाँ इसके एब्रीविएशन फॉर्म लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, एब्रीविएशंस लिखेंगे. वो क्या है? A.I.T. जब हम बेटा किसी का एब्रीविएशन लिखते हैं तो एब्रीविएशंस कैपिटल्स में होते हैं और उनके दरमियान में डॉट आता है, कॉमा नहीं आता. A.I.T. देन कॉमा, यानी अल्लामा इकबाल टाउन के बाद आपका कॉमा हो जाएगा. देन कम्स लाहौर. लाहौर वैसे ही आपको पता है प्रॉपर नाउन है, इसका एल कैपिटल होगा और यहाँ पे आपका ऊपर का जो एड्रेस है वो खत्म होता है, तो यहाँ आप फुल स्टॉप लगाएंगे. द प्रिंसिपल, क्रेसेंट किड्स कैंपस हाई स्कूल, कॉमा, अल्लामा इकबाल टाउन, कॉमा, लाहौर, फुल स्टॉप. देन leave a line and write respected sir. Respected sir. अब इसमें आपने R भी कैपिटल होगा आपका और सर का S भी कैपिटल होगा. Respected sir, R भी कैपिटल होगा और S भी कैपिटल होगा. Then place a comma after that. ठीक है, इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है. वन लाइन लीव करके स्टार्ट करते हैं. It is humbly stated. Humbly stated. Humbly mean आजिज़ी से, इंकसारी से बयान किया जाता है. यानी जब आप किसी बड़े से बात करें, और जो एक तो वैसे ही आप किसी बड़े से, एल्डर से बात करते हैं तो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल. लेकिन जब आप ज्यादा बड़े, अब आप टीचर से बात कर रहे हैं तो आप रिस्पेक्टफुली, नो डाउट रिस्पेक्टफुली करेंगे, लेकिन when you are talking to the principal of your school तो उस वक्त आपको और ज्यादा humble होने की जरूरत है. तो it is humbly stated that I had a sudden attack of nausea after eating a burger with Coke last evening. That I had a sudden attack of nausea, कि मुझे
वॉमिटिंग की कैफियत हुई, नौसिया वॉमिटिंग की कैफियत है, चक्कर आना और वॉमिटिंग होना आफ्टर ईटिंग अ बर्गर विद कोक लास्ट इवनिंग बर्गर के साथ कोक लेने के बाद। आई कंसल्टेड अ डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। कंसल्ट मीन मशवरा किया। बेटा जहां जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आता वो आप लिख लें ताकि आपको याद करते में प्रॉब्लम ना हो। आपको पता है आपके पेपर्स आपके आते ही होंगे और ये सब आपके सिलेबस में है, सो आपने किसी चीज को इग्नोर नहीं करना, अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आपके पेपर्स अच्छे होंगे। आई कंसल्टेड अ डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर से मशवरा किया। हु हैड इट। डायग्नोज मीन तशखीस करना, जिसने तजवीज किया या तशखीस किया, जिसने बताया। इट एज फूड पॉइजनिंग, जिसने इसे फूड पॉइजनिंग बताया, यानी जिसने बताया कि ये फूड पॉइजनिंग है। आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, मैं पूरी रात नहीं सो सकी ड्यू टू वॉमिटिंग की वजह से। आई एम फीलिंग वेरी सिक नाउ, आई एम फीलिंग मैं महसूस कर रही हूँ, वेरी सिक बहुत बीमार नाउ अब। आई एम ऑल्सो टेकिंग मेडिसिन टू कवर द वीकनेस, मैं दवाई भी ले रही हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ। टू कवर द वीकनेस को कवर करने के लिए, वीकनेस को पूरा करने के लिए। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी बेड रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट एडवाइस किया है। फॉर 2 days 2 दिन के लिए। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, इसलिए ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। टू कम टू स्कूल आना। काइंडली ग्रांट मी लीव, मेहरबानी करके मुझे लीव दें। फॉर 2 days 2 दिन के लिए। ओनली सिर्फ 2 दिन की। दैट इज आई स्टैंड फॉर, जब आप किसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं तो आप आई लिखते हैं, इट मीन्स दैट इज। अब आप उनसे कह रहे हैं कि मुझे 2 दिन की लीव दें, दैट इज वो 2 दिन क्या है? October 15, 2019 एंड October 16, 2019। बेटा डेट को आप कॉरेस्पॉन्डेंटली चेंज कर सकते हैं, जो डेट है आप वो लिखते हैं, ठीक है। जैसे आज क्या डेट है? 18 January 18, 2020 and January 19, 2020. I shall be highly obliged to you for this favor. I shall be highly obliged. मैं बहुत thankful होंगी, highly obliged बहुत शुक्रगुजार, very thankful to you for this favor, इस मेहरबानी के लिए। favor इनायत, मेहरबानी, obliged very thankful, ठीक है। थैंकफुल का वर्ड बेटा आप पहले अर्लियर क्लासेस में लिखते थे, लेकिन अब जैसे क्लास इंप्रूव होती है आपकी वोकैबुलरी भी कुछ बेहतर होनी चाहिए, तो आप यहाँ थैंकफुल नहीं बल्कि आप हाईली ऑब्लाइज्ड लिखेंगे। और दूसरी चीज जो देखें, एक पैराग्राफ में आपने पहले एक बात बयान की, उसके बाद आप लीव ले रहे हैं, एंडिंग लाइंस हैं, ये आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट 2 लाइंस अलग से लिखनी है, उसके साथ उसी पैराग्राफ में ज्वाइन नहीं करनी। आफ्टर दैट लीव अ लाइन, यहाँ पे ये गैप जो आपको नजर आ रहा है, इट शोज दैट यू हैव टू लीव अ लाइन ओवर हियर। यहाँ पे आपने लाइन छोड़नी है और फिर आपने लिखना है योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली। ये बेटा वही है जो आप पहले कर रहे हैं, योर्स ओबीडेंटली। कैसे होगा? योर्स के योर के बाद एस आएगा, लेकिन दरमियान में अपोस्ट्रोफ कॉमा नहीं आता, ठीक है। अपोस्ट्रोफ नहीं आएगा, योर के साथ ही एस होगा, ओबीडेंटली का ओ स्मॉल होगा और उसके बाद आपने कॉमा पुट करना है, बिकॉज इट्स एन एप्लीकेशन। डू रिमेंबर, लेटर में आपने XYZ लिखना है, एप्लीकेशन में आपने अपना नेम, क्लास और डेट लिखनी है। एप्लीकेशन के एंड में आपने क्या लिखना है? नेम, क्लास और डेट, ये तीनों चीजें मेंशन करनी है, ठीक। बी केयरफुल अबाउट दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। फी कंसेशन, फीस में कमी के लिए या फीस में माफी के लिए दरखास्त।
द प्रिंसिपल, क्रिसेंट किड्स कैंपस, अल्लामा इकबाल टाउन, लाहौर। रिस्पेक्टेड सर, ये सारा वही है, सेम पैटर्न है जो आपने पहली एप्लीकेशन में लिखा है। अब इसमें कैसे लिखना है? इट इज हम्बली स्टेटेड, इट इज हम्बली स्टेटेड, ये बयान किया जाता है बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत आजी से, दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ 6C इन योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल में 6C का तालिब इल्म हूँ। आई एम अ वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट, मैं एक अच्छे डिसिप्लिन वाला या अच्छे नज्म ज़ब्त वाला स्टूडेंट हूँ। एंड माई एकेडमिक रिकॉर्ड इज अ प्रूफ ऑफ इट, और मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड मीन तालीमी रिकॉर्ड, एकेडमिक मीन तालीमी, डिसिप्लिन नज्म ज़ब्त, एकेडमिक तालीमी रिकॉर्ड, मेरा तालीमी रिकॉर्ड इज अ प्रूफ ऑफ इट, इसका सबूत है। प्रूफ मीन सबूत, यानी मेरा तालीमी रिकॉर्ड, मेरे जो मार्क्स हैं पेपर्स के या क्लास टेस्ट के, वो इसका सबूत हैं कि मैं एक अच्छा वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ और हमेशा अच्छा परफॉर्म करता हूँ। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। अब आगे आपने रीजन बयान करनी है कि आपको फी कंसेशन की क्यों जरूरत है। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मेरा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक है या मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। माई फादर वर्क्स एज अ क्लर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, मेरे फादर एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क के तौर पे जॉब करते हैं। हिज पे इज नॉट इनफ, उनकी पे काफी नहीं है। नॉट इनफ, काफी नहीं है, यानी इनफ नहीं है, मुनासिब नहीं है। टू मीट ऑल माई एक्सपेंसेस, मेरे तमाम अखराजात को पूरा करने के लिए। एक्सपेंसेस अखराजात, मीट, टू मीट पूरा करना, टू मीट ऑल एक्सपेंसेस तमाम अखराजात पूरा करने के लिए काफी नहीं है। ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन, ड्यू टू वजह से, राइजिंग बढ़ती हुई, इन्फ्लेशन महंगाई, ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, वी हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट, ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है जो आप यूज कर रहे हैं। वी हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट, यानी हम बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट, बोथ एंड्स मीट मीन्स गुजर बसर करना। वी हार्डली मेक, हम बहुत मुश्किल से करते हैं अपनी गुजर बसर, यानी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल, तमाम साल, थ्रू आउट द ईयर तमाम साल, वी हैव टू लिव, हमें रहना पड़ता है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मीन बहुत तंग, यानी पूरा साल ही हमें तंगी से गुजारा करना पड़ता है। इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, और ये बहुत मुश्किल हो गया है फॉर हिम, उनके लिए, यानी मेरे फादर के लिए, टू पे माई स्कूल फी, मेरी स्कूल की फीस अदा करना। यहां तक आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे Therefore, इसलिए। अब पहले आपने डिस्क्राइब किया कि आपकी रीजन क्या है, आपको किस वजह से कंसेशन चाहिए। अब आगे आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Therefore, इसलिए, I request you, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू ग्रांट मी कंसेशन इन स्कूल फी, कि मुझे स्कूल फी में कंसेशन दी जाए, माफी दी जाए, यानी मेरी फीस स्कूल की कम कर दी जाए। अदरवाइज वरना, यानी दूसरी तरफ, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, टू कंटिन्यू माई स्टडीज, अपनी तालीम जारी रखना। टू कंटिन्यू, जारी रखना, माई स्टडीज, अपनी पढ़ाई या अपनी तालीम। आई एश्योर यू, एश्योर, श्योर होता है यकीन, एश्योर यकीन दिलाना। आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। टू मेंटेन, कायम रखने का, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। टू मेंटेन माई परसेंटेज, कि मैं अपनी परसेंटेज कायम रखूंगा। इन क्लास टेस्ट एंड एग्जाम्स, के क्लास टेस्ट और एग्जाम में मैं अपनी परसेंटेज को कायम रखूंगा, बरकरार रखूंगा, ड्रॉप नहीं होने दूंगा, यानी अच्छे ही मार्क्स सिक्योर करूंगा। I shall be highly obliged to you for this favor.
उसके बाद फिर एंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन है, आपने 1 लाइन लीव करनी है एंड देन यू विल राइट योर्स ओबीडियंटली। अगेन वही बात, योर के साथ आपने एस लगाना है लेकिन ऊपर कॉमा नहीं आना, ठीक है, यहाँ आपने अपॉस्ट्रोफ नहीं लगाना। योर्स ओबीडेंटली मोहम्मद अली, अब मतलब अपना नेम लिखते हैं, 6C क्लास एंड डेट, नेम क्लास एंड डेट। टू रिमेंबर बेटा, लेटर में आप XYZ लिखेंगे और एप्लीकेशन में आप नेम क्लास डेट, ये 3 चीजें आपने एंड पे डिस्क्राइब करनी है। और ये जो आपका लेटर पैटर्न है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, लेटर में भी और एप्लीकेशन में भी, दोनों में आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखना है, यानी मार्जिन लाइन के साथ ही ये आपका सारा आएगा। बी केयरफुल अबाउट देन and now learn these 2 applications beta and also do the written practice on loose sheet, क्योंकि ये आपने काफी पहले की थी। अब आपने ये दोबारा ये जो आपको असाइनमेंट वर्क मिलेगा, मतलब आपने इसकी लूज शीट पे आपने इनको लिखना है। and do collect your worksheets, do collect your date sheet of midterm 6 and syllabus from school, because जब आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी बेटा तो साथ ही आपके पेपर स्टार्ट होंगे, फर्स्ट डे ही इंशाल्लाह आपका पेपर होगा। So be quick to collect your date sheet from school office and also submit your January homework over there.